नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रबोध मिश्रा, तेलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर एवं भगंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको एक नई औषधि के बारे में बताना चाहते हैं, एकल द्रव्य के बारे में। उसका नाम है तूतिया या नीला थोथा कहते हैं इसको। इसका वैसे तो ये अगध में आता है, विश्व में आता है, परंतु इसका औषधि उपयोग बहुत अच्छा है। आई जानकारी प्राप्त करते हैं। तूतिया प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है, कृत्रिम भी बनाया जाता है। ये ताम्र का उपधातु, तांबे का उपधातु। अभी हम लोगों ने तांबे के बारे में एक वीडियो इससे पहले डाली थी, उसमें तांबे का बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में तूतिया को पढ़ेंगे। तो तांबे की उपधातु है। तांबे का जो रेती से रेता हुआ बारीक चूर्ण और नौसादर दोनों को संभाग लेकर एकत्र मिलाकर कूटें और फिर दोनों के बराबर नींबू रस मिलाकर के मिट्टी के पात्र में भरकर रख दें। एक मास पश्चात तूतिया तैयार हो जाता है। तो ये तूतिया बनाने की विधि है। अब तूतिया कौन सा अच्छा है इसके बारे में, जिसका रंग मयूर कंठ के समान नीलवर्ण भार युक्त हो, वह भस्म के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम, या फिर आवश्यकता अनुसार भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके गुण और उपयोग क्या है? इसकी प्रकृति जो है, ये जो भस्म है, ये क्या करती है? प्रकुपित जो वात पित्त है, यानी कि वात पित्त को, जो प्रकुपित वात दोष है, पित्त दोष है, विष का प्रभाव है, हालांकि ये स्वयं में विष है लेकिन फिर भी विषनाशक है। हृदय रोग है, यानी कि कार्डियक में बड़ा अच्छा वर्क करता है। अर्श है, कुष्ठ और अम्ल पित्त है, क्योंकि वात पित्त में काम करता है, तो इसीलिए इन सब रोगों पर काम करता है। विबंध है, अमलावस्तंभ है, अवरोध है, कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, उसको ठीक करता है। ये चरपरा, नमकीन, कसैला, वमन कारक तथा खुजली को दूर करना होता है। चरपरा है, नमकीन है ना, विषैला है और खुजली को दूर करता है। विशेषकर मंडल कुष्ठ, सूत्र कुष्ठ, दाद और विष दोष है। तो मंडल कुष्ठ, सूत्र कुष्ठ, दाद और विष दोष। अगर किसी ने अफीम है, धतूरा आदि का विष खा लिया तो ये विषनाशक भी है। अफीम का विष है, अफीम ले लियो, या धतूरा का विष ले लिया हो, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? 2 रत्ती से 4 रत्ती की मात्रा में तूतिया भस्म पानी के साथ देने से उल्टी होकर विष निकल जाता है। इस तरह से स्टमक वाश हो जाता है। अगर किसी ने धतूरे का, अफीम का अधिक सेवन कर लिया है और उसको 2 से 4 रत्ती के आसपास तूतिया हम पानी के साथ में दे करके वो मन करा देते हैं। परंतु ध्यान रखें, ये वैद्य ही प्रयोग करें, इस बात का मैं विशेष करता हूँ। ये आयुर्वेद सार संग्रह से लिया गया है, तो वैद्यकीय चिकित्सा से इस का प्रयोग करें। अपस्मार है, मिर्गी में इसकी भस्म 1/4 रत्ती, जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, अपस्मार के, तो 1/4 रत्ती भस्म इसकी, और 1 रत्ती कुनैन, दोनों को साथ में मिला करके दे देते हैं। कंपवात और हिस्टीरिया में इसका बड़ा अच्छा लाभ है। कंपवात, पार्किंसोनिज्म और हिस्टीरिया में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में वर्णन देखने को मिलता है। पुराने सुजाक की बीमारी में, है ना, सिफिलिस में, जब जननेंद्रिय के व्रण, घाव अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के पेनिस पर, जो प्रीप्यूस होते हैं, ग्लास पेनिस पर यदि जख्म से हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तब 1 रत्ती जो तूतिया भस्म को पाव भर पानी में, 250 ग्राम पानी में घोट कर जननेंद्रिय के भीतर पिचकारी देने से लाभ होता है। एक तरह से जो पिचकारी से छिड़काव भी कर देते हैं, और यदि जननेंद्रिय के अंदर यूरिथ्रा में है तो वहाँ पर उत्तरवस्ती की तरह इसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद सार संग्रह में वर्णित है। परंतु वैद्य लोग ही इसका प्रयोग कराएं, जो प्रवीण हो अपने क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, आम आदमी के लिए नहीं है। मुंह के छालों में 1 रत्ती तूतिया भस्म शहद के साथ मिला करके चटाएं, क्योंकि वात पैत्तिक विकारों को दूर करता है। तो जो मुंह के छाले हैं वो भी पैत्तिक विकार हैं, और दर्द हो रहा है तो वातज हो गया, तो वहाँ पर मधु के साथ में, शहद के साथ मिला कर देते हैं। आँखों की पलकों की झिल्ली में अगर कफ की
वजह से दाने पड़ गए हों, आंखों की जो पलकें होती हैं उनको झिल्ली में कफ की वजह से दाने पड़ गए हों, तो इस भस्म को पानी में घोल लिया और रुई का फाहा डुबोया और फिर धीमे धीमे से, ठीक है, पलक को उल्टा करके ऐसे करके उस पर लगा देते हैं। पलक को उलट कर उस पर लोशन लगाकर शीतल जल से तुरंत धो देना चाहिए। ध्यान रखना है, बहुत से आयुर्वेद में द्रव्य ऐसे हैं, यदि हम तीक्ष्ण क्षार आदि का प्रयोग करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं जो तुत्त भस्म को पानी में भिगो करके और कॉटन साफ से और इसको लगाया और तुरंत ही शीतल जल से धो देना चाहिए, अन्यथा फायदे के बजाय और उल्टे, है ना, नुकसान होना पड़ जाएगा। पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए वायुवेदंग चूर्ण के साथ देने से कीड़ों को मारकर पेट से बाहर निकालता है। यहाँ पर जिन लोगों को पेट में कीड़े हो गए हों, किसी भी दवाई से, चाहे अल्बेंडाजॉल हो, मेबेंडाजॉल हो या इबरमेक्टिन हो, नहीं जा रहा है, पलासपासव से नहीं जा रहा है, तो फिर इसको पेट के कीड़ों को मारने के लिए वायुवेदंग चूर्ण के साथ में दे सकते हैं। वैसे तो कृमि मुद्गर रस है, उसको भी 2-2 गोली साथ में दे सकते हैं। विडंगारिष्ट भी है और पलासपासव भी है। आंखों के जालों के लिए फिटकरी और मिश्री के साथ में गुलाब जल में जरा सा तूतिया को घोलकर बूंद बूंद टपकाने से जाला नष्ट हो जाता है तथा आंख की सुर्खी यानी कि लालामी और दर्द को भी दूर करता है। अब आंखों में जाला आ गया है तो वहाँ पर दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम फार्मूला है। ये मिश्री ली और गुलाब जल लिया और थोड़ा सा मतलब है कि एक रत्ती का भी चौथाई हिस्सा यानी कि चौथाई रत्ती से भी कम, है ना, और बूंद बूंद टपकाने से जाला नष्ट हो जाता है और आँख की लालामी भी दूर हो जाती है, दर्द भी दूर होता है। बच्चों के डब्बा रोग, जिसे आयुर्वेद में पारगर्भिक नाम से उल्लेख किया गया है, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गर्भिणी माता का दूध पीने से ये होता है, यदि गर्भिणी माता का दूध में कमी है, दूध शुद्ध नहीं है, तब ये रोग पनपता है, तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग कराते हैं। अब इसमें होता क्या है, डब्बा रोग में बच्चों में अक्सर दस्त हो जाते हैं, पेट आगे निकल आता है, पीठ बीच में कुछ गहरी सी हो जाती है जिसको सूखा रोग भी कह देते हैं, और स्वभाव चिड़चिड़ा और बात बात पर बच्चे रोने लगते हैं, इस तरह के लक्षण होते हैं, उसमें बहुत ही लाभकारी है। इस रोग में तूतिया, अब क्या, अगर ये रोग हो गया डब्बा रोग, तो इसमें क्या तूतिया कितना लेना, चौथाई रत्ती, और सुहागे की खील जो है वो चौथाई रत्ती, दोनों को मिलाकर प्रातः और सायं, सुबह और दोपहर को और शाम को, प्रातः शाम और दोपहर यानी कि तीनों टाइम एक एक पुड़िया माँ के दूध अथवा शहद के साथ दें। इससे क्या होता है कि उल्टी और दस्त होकर बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। अब निश्चित रूप से इस तरह से बच्चों में इंटेस्टाइनल या लिवर प्रॉब्लम होती है तो बच्चों में वमन के माध्यम से, अवरेचन के माध्यम से संशोधन हो जाता है और ये रोग बच्चों का ठीक हो जाता है। इसमें जहर मोराफेस्टी का भी बड़ा अच्छा उपयोग कुछ वैद्यगण करते हैं। मात्रा का विशेष ध्यान रखें और वैद्य ही प्रयोग करें। पुराने अतिसार और आमातिसार में चौथाई रत्ती की मात्रा में इस भस्म को मधु के साथ मिलाकर देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सीधी सी बात है, ऑपरेशन खुल के करा देते हैं और ये जो है अपनी शोधन प्रक्रिया के माध्यम से आंतों की पाचन क्षमता को, भूख को, सबको सही कर देता है, क्योंकि वातपित्तिक रोगों में लाभकारी है। विष विकार में, जहाँ पे विष विकार है वहाँ पर मट्ठा यानी छाछ पर ये भस्म एक रत्ती छिड़क दें और जो मनुष्य विष खाया हुआ हो उसे ये छाछ पिला दें तो क्या होगा, वमन हो जाएगा। जैसे मदन कल्प वगैरह देते हैं वमन के लिए, तो इसका भी मट्ठा या छाछ पर थोड़ा छिड़क कर पिला दें तो वमन हो जाएगा और उसका स्टमक वास हो जाएगा। 2 रत्ती में अथवा क्या करना है, 2 रत्ती में इसकी जो मात्रा ली गर्म जल में दे दें। यदि आधे घंटे तक इसका कुछ भी असर नहीं आया तो बाद में फिर उतनी मात्रा में और दे देना चाहिए, उल्टी होकर के स्टमक वास होकर आराम मिल जाता है। दांतों के दर्द में इसका एक बड़ा अच्छा उपयोग मिलता है। ये भस्म या केवल शुद्ध किया हुआ नीलत होता, एक रत्ती का मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। जो तूतिया का भस्म है, शुद्ध किया हुआ नीलत होता, एक रत्ती का मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। ट्यूमर में इसका तूतिया का बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। मांसार्बुद, ट्यूमर या कर्कट व्रण यानी कि कर्कट अर्बुद बोलते हैं, कर्कट व्रण बोलते हैं, कैंसर में भी, उसमें जिनके
जख्म जो है वो नहीं भर रहे हैं, उनको 3 रत्ती में तूतिया भस्म और 250 ग्राम पानी में मिला करके बनाएं, उसका लोशन सा बना लिया और उसके बाद उसकी धुलाई करें जख्म की, व्रण की। 3 रत्ती तूतिया को महीन पीस कर 1 तोला वैसलीन में मिला करके भी मलहम बना करके भी लगाया जाता है। तो इस तरह से ये जो कैंसर आदि के जो व्रण होते हैं उस पर भी ये तूतिया भस्म बहुत ज़्यादा लाभकारी है। नमस्कार, थैंक यू।